स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बंटवारे की त्रासदी झेलने वालों के बलिदानों के कारण आज हम सभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त के दिन अपनी शहादत देने वाले लोगों को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को फतेहाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर पंचनंद स्मारक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडेश्वर स्वामी धर्मदेव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 अगस्त भारत के बंटवारे का दुखद दिन है। वर्ष 1947 में भारत की आजादी की प्रक्रिया चल रही थी, तो 14 अगस्त के दिन भारत माता की छाती पर लकीर खींचकर देश का विभाजन भी किया गया था। हमें आजादी तो मिली, लेकिन इस आजादी की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज का दिन हमें बंटवारे के कारण जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों की याद को दिलाता है, साथ ही हमें भाईचारे का संदेश भी देता है। इतने लाखों लोगों की शहादत के बाद हम जो लोग आज यहाँ बैठे हैं, उसी बदौलत, उसी कीमत को चुका करके यहाँ बैठे हैं। आज हमारा फर्ज है ऐसे शहीदों की शहादत को, उनका स्मारक बना करके हमेशा हमेशा याद रखा जाए। और मैं आभारी हूं स्वामी धर्मदेव जी का, मैं आभारी हूं सुभाष सुधा जी का, मैं आभारी हूं पंचनद स्मारक ट्रस्ट का, जिन्होंने सबने मिल करके इस आवाज को पिछले 15 वर्ष से अपने दिमाग में, दिल में बैठाया हुआ है, इस विचार को, और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है। अब ये संकल्प मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, बीच में नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात लाल किला से 15 अगस्त 2021 को बोली थी, उसको मैं दोहरा रहा हूं। उसको पूरा करने के लिए भी आवश्यक है, विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैसी नफरत और हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दरबदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे शहीदों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को याद किया जाए और उनकी यादगार में स्मारक बनाए जाएं जगह जगह। इस प्रकार के विचार उन्होंने दिए। हम इस विचार को पूरा करने के लिए भाइयों बहनों, ये जो ऐतिहासिक घटना, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, कोई सामान्य दुर्घटना भी नहीं थी। सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट हो गया, 2-4 लोगों की मृत्यु हो गई। परिवार के लोग कुछ साल याद रखते हैं, लेकिन उस पीड़ा को कुछ ना समय बाद भूलना पड़ता है। लेकिन ये जो घटना हुई है, ऐतिहासिक घटना, इतिहास भरा पड़ा हमारी घटनाओं का। आज आखिर महाभारत क्या था? महाभारत भी एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिस घटना में लाखों जानें गई थी, और उस घटना के नायक जिन्होंने युद्ध करवाया था, मृत्यु तो उसमें भी बहुत हुई थी। उस नायक को हमने भगवान का दर्जा दिया। क्यों? एक संदेश के लिए। वो संदेश ये था, न्याय और अन्याय की लड़ाई में न्याय की विजय होनी चाहिए, सच्चाई की विजय होनी चाहिए, अन्याय परास्त होना चाहिए, झूठ की हार होनी चाहिए। ये एक सिद्धांत कायम करने के लिए महाभारत में लाखों लोग युद्ध में मारे गए थे। महाभारत के युद्ध को आज भी हम याद करते हैं। रामलीलाएं, रावण और राम के युद्ध को, कितने हजारों साल पुरानी घटनाएं हैं, आज भी हम याद करते हैं। तो ये सारी घटनाएं संदेश देने के लिए होती है मित्रों, भाइयों बहनों। तो इस संदेश को देने के लिए हम लोग हमेशा उस पीड़ा को याद करते हुए और इसका हर वर्ष एक कार्यक्रम ये करेंगे। दैनिक सवेरा ब्यूरो रिपोर्ट।